सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 23,713 के आसपास बंद हुई है। ये निफ्टी का आज ही का प्राइस एक्शन है। ये सारा निफ्टी का प्राइस एक्शन है। निफ्टी के अंदर आज एक बहुत बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिली, जिसके अंदर निफ्टी नीचे से करीबन 400 पॉइंट अप हो गया था एक बार, और उसके बाद ये यहाँ पे 23,713 के आसपास बंद हो गया। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, करंट प्राइस एक्शन है, इसके अंदर एक रेंज यहां पे आप ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया है 23,800 ऊपर में और 23,550 नीचे में, ये दो लेवल आप ध्यान रखिएगा। बाजार की एक रेंज इस तरीके से यहां पे बन गई है आज के प्राइस एक्शन के बाद। कल अगर बाजार 23,800 के ऊपर यहां पे सस्टेन होकर ट्रेड करता है तो ये वापस उसी ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि इसको बार बार 24,300 और 24,400 लेके बार बार जा रहा था। मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 23,800 के ऊपर यहां पे 23,815 23,825 ट्रेड करेगा और उसी के ऊपर सस्टेन करेगा। अदरवाइज दूसरे हिसाब से अगर निफ्टी इस वाले सप्लाई एरिया को ऊपर की साइड क्रॉस नहीं कर पाया, जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि निफ्टी जैसे ही 23,800 के बिल्कुल क्लोज गया अभी 2 बजे के बाद, तो निफ्टी के अंदर एकदम से वहां से आपको 100 पॉइंट तक की सेलिंग देखने को मिली, जिसके अंदर इसने 680 तक के लो यहां पे लगा दिए। तो 23,800 का जो एरिया एक भारी सप्लाई एरिया के काम करेगा। और अगर बाजार कल एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं, कल अगर मॉर्निंग में निफ्टी 23,620 के नीचे, या आप मान के चले 23,600 के नीचे रुक के सस्टेन हो गया, 23,600 के नीचे रुक के सस्टेन हो गया, तो वापस आपको ये वाले लो वापस देखने को मिलेंगे, जो कि इसने लेवल बनाए थे 23,400 और 23,300। ये दो लेवल इसने अभी 2 दिन पहले बनाए थे। तो ऊपर के लिए जो लेवल निकल के आया वो निकल के आया 23,800 और नीचे के लिए 23,600। अगर 23,800 के ऊपर खुलेगा तो तेजी का ट्रेंड में ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा, और 23,600 के नीचे खुलेगा तो वापस डाउन साइड ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी के प्राइस से बंद हुआ है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार का जो ट्रेंड है वो अभी भी स्टिल पेंडिंग ही, अभी स्टिल ही बेरिश ट्रेंड के अंदर है। मगर कल ये अगेन कंटिन्यूएशन में तेज तभी होगा जब ये 23,800 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेडिंग करेगा। अदरवाइज ये यहां से इस तरीके से गैप डाउन भी हो सकता है, और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी इस तरीके से वापस ये शिफ्ट हो सकता है। आप इस चीज का ध्यान रखें। ये निफ्टी का चार्ट है, ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप यहां पे देख रहे हैं आवरली कैंडल जो बंद हुई है वो बेरिश बंद हुई है। 54,500 का आंकड़ा निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एक सप्लाई एरिया का काम करेगा। यदि बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही ये अगले ट्रेंड में शिफ्ट होगा 55,500 में। अदरवाइज बैंक निफ्टी इस तरीके से रिवर्स करके नीचे की साइड शिफ्ट कर सकता है। वो चाहे निफ्टी का चार्ट है चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट है, दोनों ही चार्ट इस तरीके से ही बने हुए हैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स के सभी चार्ट ज्यादातर एक से ही बनते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइस यहाँ पे बिल्डअप होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाजार में जो आज की तेजी है वो एक टेम्परेरी तेजी भी हो सकती है, बट उसका क्लैरिफिकेशन आपको कल के दिन मिल जाएगा यदि ये 54,500 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है। बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे की अगर लेवल की बात करें तो यदि बैंक निफ्टी कल 54,000 के नीचे सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है, 54,000 के नीचे ट्रेडिंग करता है, तो वापस आपको इस वाले लो के आसपास भी दिखाई दे सकता है, या इस वाले लो को ये काट भी सकता है 53,200 के लेवल को। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन है वो अभी भी स्टिल पेंडिंग है। सेंसेक्स का जो चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट भी देखिए जिस तरीके से बंद हुआ है 76,000 इसके लिए एक सप्लाई एरिया का काम कर रहा है, बहुत ही भारी सप्लाई 76,000 के लेवल पे। और नीचे के लिए अगर बात करूं तो 75,100 के नीचे यदि बैंक निफ्टी सेंसेक्स कल रीओपन हो जाए यहां पे,
तो ये वापस आपको लो काटता हुआ दिखाई देगा, जो कि 74,100 के लो इसने अभी 2 दिन पहले लगाए हैं। तो 76,000 ऊपर सप्लाई एरिया रहेगा, बहुत बड़ा सप्लाई एरिया। नीचे में अभी जो बंद हुआ है 73,478, अगर ये 100 के नीचे कल ओपन हो गया, गैप डाउन वाले केस में भी, नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी, तो ये आपको 74,100 के लेवल भी और उससे नीचे भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से सभी इंडेक्स के चार्ट यहां पे बने हुए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन लेवलों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें। आशा करता हूं ये जो यूजफुल जितने भी लेवल हैं, जितने भी डेटा है, मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कल के फाइनल ट्रेडिंग सेशन यानी कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।